तो 192 MCQs है यहाँ पे थायरिस्टर्स पहला टॉपिक है हमारा। और ये हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। एक डिवाइस होती है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर दे, उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सो पहले आता है कि इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। तो बीजेटी जो आपका है वो थायरिस्टर का ग्रुप मतलब नहीं है। ये थायरिस्टर्स ये सारी चीज़ें क्या है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बट जो कि हाई पावर के संग डील कर लेती है वो। ओके, जैसा कि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो हाई पावर हाई वोल्टेज पे डील करती हैं। सेम जो डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आपका लो पावर जैसे मिली वोल्ट और मिली वॉट इस पे डील कर पाती हैं, हाई पावर पे वो बर्न आउट हो जाएंगी। तो फिर हमने कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई तो उनको हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाला, उनके अंदर हम पढ़ते हैं। थायरिस्टर्स हैं, काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बीजेटी तो आपका एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एससीआर आपका, जीडीओ, ट्राइक, ठीक कितने सारे हैं, एससीआर, ट्राइक, डाइक, एससीएस। एससीआर आपका सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर, एसबीएस, एसयूएस, लेससीआर, ठीक है, शॉकली डायोड, और आपका जीडीओ, गेट टर्न ऑफ। तो ये सारे आपके कैसे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक वाली डिवाइसेस थायरिस्टर्स हैं। उसके बाद आता है इन जीटीओस गेट सर्किट लॉसेज आर। जीटीओ के अंदर गेट सर्किट लॉसेज हमारे ज़्यादा होते हैं। किसकी बात हो रही है, जीटीओ की, उसमें खुद ही गेट का नाम आता है, तो गेट सर्किट लॉसेज हमारे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है जीटीओ का पूरा नाम बता दिया, गेट टर्न ऑफ। फिर आता है कि पी साइड एमिटर इन यूजेटीज। यूजेटी क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसे कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये जो यूनी जंक्शन हो गया हमारा। तो इसका जो पी साइड एमिटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली डोप्ड होता है, ये याद रखेंगे यूजेटी के लिए। ओके, ये कुछ इस तरीके से हो गया आपका यूजेटी एमिटर हो गया। ये दोनों अलग अलग बेस होगा इसमें, B1 B2। ओके, फिर आता है पावर ट्रांजिस्टर हैज़। अब पावर ट्रांजिस्टर ही पढ़ रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ट्रांजिस्टर एक ही बात है। मतलब मेन इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन चीज़ क्या है, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस आपका ट्रांजिस्टर है। तो पावर ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो हैज़ हाई स्विचिंग स्पीड, इसकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है पावर ट्रांजिस्टर की। उसके बाद आता है इज़ नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस। तो आपका कौन सा करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है, तो मॉसफेट आपका एक वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस है, करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है। तो आपका थायरिस्टर है, ट्रायक है, जीटीओ है, ये जितने भी आपके ये पावर इलेक्ट्रॉनिक वाले डिवाइसेज हो गए, तो ये आपके करंट ट्रिगर डिवाइस हो गए। उसके बाद आता है कि SCR इज़ अ, तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर, SCR इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर। तो इज़ अ 4 लेयर एंड 3 जंक्शन डिवाइस, ठीक है, 4 लेयर और एट द सेम टाइम आपका 3 जंक्शन डिवाइस। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मिलाना है तो डायरेक्ट ही मिल रहा है। ट्राइक जो है तो उसमें 2 थायरिस्टर्स होते हैं एंटी पैरेलल। तो ट्राइक कैसे बनता है, 2 थायरिस्टर्स को अगर हम एंटी पैरेलल में जोड़ दें तो एक ट्राइक बन जाता है। उसके बाद डायक कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम डायोड्स को जोड़, जैसे इसके नाम में ही है डायक, तो डायोड्स की बात कर रहे हैं, ट्राइक एंड थायरिस्टर से ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो टू डायोड्स इन एंटी पैरेलल, तो ये दोनों डायक ट्राइक में क्या चीज़ एक कॉमन है, एंटी पैरेलल में हमने कनेक्शंस को जोड़ा हुआ है, ये चीज़ कॉमन है आपकी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ठीक है, तब ये डायक ट्राइक डिवाइस बनी। ट्राइक के लिए आपको थायरिस्टर्स को लेना पड़ेगा, वो भी दो ही, और डायक के लिए आपको डायोड को लेना पड़ेगा। ये जो टी और डी इनका है, ये नंबर को नहीं बता रहा, जैसे इससे आप 3 सोचें, इससे 2, ऐसा नहीं है। ये डायोड और आपका थायरिस्टर ट्रांजिस्टर को बता रहा है। फिर आता है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, ठीक है, जो रिवर्स में कनेक्ट कर रहा है थायरिस्टर एंड द डायोड इन एंटी पैरेलल। तो ये कुल मिला के क्या है कि ये डायोड और थायरिस्टर्स का एक ग्रुप है। ओके, डायोड और थायरिस्टर्स का ग्रुप है। यहाँ पे दोनों थायरिस्टर होंगे, दो मतलब तीनों केस एंटी पैरेलल में होंगे। दोनों थायरिस्टर होंगे तो ट्राइक, एक डायोड एक थायरिस्टर तो रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर हो जाएगा, और 2 डायोड हो जाएंगे तो डायक हो जाएगा। ओके, ये इनका सिंबल है। डायक आपका को जिस तरीके से आपने 2 ये बनाए डायोड अपोजिट, क्योंकि एंटी पैरेलल में जोड़ा है, और ये ऐसे आपने इनको इनकी लाइन को आगे तक ड्रॉ कर दिया। सेम आपने ट्राइक बनाया, यहाँ पे क्या है कि 2 थायरिस्टर्स को जोड़ा है, यहाँ पे आपने गेट का टर्मिनल और निकाल दिया अलग, ये याद रखेंगे, ठीक है। ट्राइक के अंदर गेट का टर्मिनल अलग से आपने निकाला है। उसके बाद आते हैं कि व्हेन एमिटर, 7th पे आते हैं, व्हेन एमिटर टर्मिनल ऑफ अ यूजेटी इज ओपन। तो यूजेटी का अगर एमिटर टर्मिनल ओपन है तो रेजिस्टेंस ऑफ द बेस टर्मिनल क्या होगा, अगर एमिटर टर्मिनल ओपन है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा बेस टर्मिनल का। क्यों, ओपन कौन है,
ओपन एमिटर टर्मिनल है, बेस टर्मिनल ओपन नहीं है, तो ओपन वो है तो इसलिए बहुत हाई हो जाएगा हमारा ये भी। ओपन का क्या मतलब हो गया, ओपन सर्किट अगर कोई चीज़ है तो यहाँ से क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस इसका इन्फिनाइट है, हाई है, क्योंकि यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं सकती है। तो ये हो गया छोटे छोटे क्वेश्चन से डायरेक्ट वाले, मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आ सकते हैं एग्जाम में, मतलब एज इट इज़ आ सकते हैं, कुछ भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, SMPS के बारे में क्वेश्चन अभी रिसेंट 1-2 एग्जाम्स में आ चुका है। सो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो SMPS के बारे में क्वेश्चन है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल लीनियर पावर सप्लाई SMPS हैज हायर रिपल एंड इट्स रेगुलेशन इज वर्स। तो इसका रिपल ज़्यादा होता है बट इसका रेगुलेशन अच्छा नहीं है। ओके, रिपल तो ठीक है, मतलब रिपल भी ज़्यादा है, रिपल हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, रिपल कम डिजायरेबल है, और रेगुलेशन इसका हमारा रेगुलेशन भी बेकार है। दूसरा क्या कह रहा है, कंट्रोल ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज रिक्वायर्स द यूज ऑफ फिल्टर्स ऑन बोथ ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ SMPS। तो इसके दोनों तरफ आपको फिल्टर चाहिए, किसके लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि SMPS जो होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है काफ़ी, मेन इसका बेनिफिट यही रहता है कि SMPS की एफिशिएंसी हाई होती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बट रिपल ज़्यादा है, रेगुलेशन कम है, और फिल्टर चाहिए आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को हटाने के लिए दोनों साइड में। ओके, उसके बाद आता है 12th कि विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज जनरली यूज इन अ फैन स्पीड कंट्रोलर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फैन स्पीड कंट्रोलर की अगर बात करें, फैन स्पीड कंट्रोलर आपका क्या हो गया, रेगुलेटर जो बोलते हैं आम भाषा में हम लोग, तो उसमें क्या होता है, ऐसे पिन होते हैं, फिर आप इसको घुमा घुमा के, देखो फैन स्पीड कंट्रोलर रेगुलेटर की बात कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस आपकी लगी होती है, उसके अंदर आपका ट्रायक का इस्तेमाल हुआ होता है। ओके, ट्राई की देखिए लिए 2 थायरिस्टर्स एंटी पैरेलल में जुड़े हैं, तो ये हो गया, बाकी इतना डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद आते हैं 10th पे, द डैश SCR इज यूज टू प्रोटेक्ट SCRs अगेंस्ट। तो कौन से SCR हम यूज़ करते हैं और किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उस SCR को यूज़ करते हैं। तो ये SCR के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे dV/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए, dI/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये अलग अलग तरीके के सर्किट होते हैं, स्नबर सर्किट है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि स्नबर सर्किट हमारा जो है हम उसको यूज़ करते हैं, स्नबर सर्किट SCR इज यूज टू प्रोटेक्ट SCRs अगेंस्ट dV/dt लॉस। ओके, एक हो गया, फिर दूसरा केस आ जाता है, एक तो dV/dt आ गया, एक dI/dt भी आएगा, उसको भी देखेंगे। तो ये आपका यहाँ तो स्नबर सर्किट यूज़ हो रहा है, ये नाम थोड़ा अलग है, याद रखेंगे। ओके, ये स्नबर सर्किट में RS और CS ये इस तरीके से लग जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से लग जाता है, किसके अगेंस्ट लग जाता है, ये आपका क्या है, ये आपका SCR है, दिस इज SCR। तो dV/dt जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से इसको बचाने के लिए आप ये स्नबर सर्किट, ये आपका स्नबर सर्किट है, ये हमने लगाया है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि व्हेन द कैथोड ऑफ थायरिस्टर इज मेड मोर डैश देन इट्स एनोड देन आउटर जंक्शंस आर डैश। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि थायरिस्टर्स के कैथोड को हमने अगर ज़्यादा क्या कर दिया एनोड वाले टर्मिनल से। पहले तो ये याद रखें कि कैथोड एनोड में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। सबसे पहले कैटाइन से याद करेंगे, कैटाइन चार्ज होता है, इसमें कैट आ रहा है, ये पॉजिटिव है, इसी के अपोजिट एनाइन नेगेटिव है। ओके, इसमें ये एन से याद रखेंगे कि ये एनाइन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, ये तो इसलिए नेगेटिव हो गया एनाइन। अब जो कैथोड और एनोड टर्मिनल होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं, ठीक है। कैथोड आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि कैटाइन पॉजिटिव था, और एनोड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये हमसे क्या कह रहा है कि व्हेन कैथोड ऑफ थायरिस्टर इज मेड मोर डैश देन इट्स एनोड। तो अगर ये हमने उसने खुली छूट दे दी कि आप कैथोड को कम भी कर दो ज़्यादा भी कर दो, अगर हम कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल है उसको मोर पॉजिटिव कर दें एनोड से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है रिवर्स वाइस में हो जाएगा, है ना। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगा है, अगर इसको मोर नेगेटिव भी कर देंगे तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मोर हमने अगर पॉजिटिव कर दिया एनोड से तो आउटर जंक्शन जो है हमारे रिवर्स वाइस हो जाएंगे। यही यहाँ पे आंसर है कि आपका ये पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, कैथोड को मोर पॉजिटिव कर दिया। मतलब कैथोड क्या था, नेगेटिव वाला टर्मिनल, इसको मोर पॉजिटिव, मतलब इसमें और वैल्यू ऐड कर दी और पॉजिटिव कर दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल तो दूसरा है ही, ये मोर पॉजिटिव कर दिया। मोर पॉजिटिव का मतलब कि मतलब रिवर्स वाइस कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अपोजिट पोलरिटी में कनेक्शन कर दिया, तो ये आपका पॉजिटिव और रिवर्स वाइस हो जाएगा थायरिस्टर।
उसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये सब एई के इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है ये ज़्यादातर, कि द एनोड करंट थ्रू कंडक्टिंग एससीआर इज आपका 12 एम्पियर। एनोड करंट की बात कर रहा है, एक एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर में से एनोड करंट 12 एम्पियर जा रही है। इफ़ इट्स गेट करंट इज मेड 1/3, अगर उसकी गेट करंट को 1/3 कर दिया, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो आपका अब एनोड करंट क्या होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आपका अगर हमने गेट करंट को चेंज भी कर दिया, ठीक है, 1/3 किया, हाफ किया, जो भी किया, 2/3 किया, दोगुना किया, तो आपका उसमें इसमें चेंज नहीं आएगा एनोड करंट में, ये एज इट इज़ रहेगी। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर सेम रहेगा। ओके, अगर ये 12 एम्पेयर पहले एनोड करंट, तो बाद में भी आपका 12 एम्पेयर ही रहेगा। बाकी आयोग ने इसका उत्तर सी माना था, ठीक है, 0 एम्पेयर, बट आंसर इसका सेम होगा 12 एम्पेयर ही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कि इन पावर मॉसफेट सेकेंडरी ब्रेकडाउन डज नॉट अकर। ठीक है, पावर मॉसफेट की अगर बात कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मॉसफेट आपका पावर मॉसफेट बन जाता है। तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन डज नॉट अकर एज इट हैज़ डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन इसका नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है आपका। मेन ये याद रखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, पावर मॉसफेट की बात कर रहे हैं, पावर मॉसफेट, मॉस बोल लेंगे, तो इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए इसका सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है 17 में कि डैश इज अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी। हाँ, एंड वो यहाँ पे गायब कर दिया, ठीक है, मॉसफेट एंड यहाँ पे डैश पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये एक डिवाइस है और मॉसफेट और इसके गुणों को मिक्स कर देती है वो। तो मॉसफेट और बीजेटी को जब आप मिलाओगे, ठीक है, मॉसफेट और बीजेटी को, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की मिक्स कैरेक्टरिस्टिक आप कहाँ से पा सकते हो, आईजीबीटी से, इंसुलेटेड गेट। ओके, तो ये आपके आईजीबीटी अलग अलग तरीके के हो गए, मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, तो ये आपका मॉस आईजीटी हो गया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट, ये तो पहला हो गया। दूसरी बात हो गया आपका कॉम फैट हो गया, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, फैट तो वही है, और ये कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड हो गया। जेम फैट हो गया आपका गेन मॉड्यूलेटेड फैट, ठीक है, गेन मॉड्यूलेटेड फैट, ये आपका जेम फैट हो गया। तो आपका सिंपल जो आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, तो आईजीबीटी हो गया, इसमें दोनों मॉसफेट और बीजेटी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आपको एक साथ मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है एससीआर इज रिलेटेड पीआईवी, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज 650 वोल्ट उन्होंने बोल दिया। व्हाट इज द वोल्टेज फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इफ वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज 1। अगर वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर 1 है और पीक इनवर्स वोल्टेज 650 है, तो आप कितने पे उसको चला सकते हैं। ओके, तो वी आर एम एस हमें एक्चुअल में निकालना है कि, और ये आंसर में भी वी आर एम एस के टर्म्स में दिया है, तो वी आर एम एस आपका पी आई वी बाई √2, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, और सेफ्टी फैक्टर भी है आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, उसका यहाँ तो कोई काम नहीं है क्योंकि सेफ्टी फैक्टर 1 है, तो डायरेक्ट पी आई वी बाई √2, तो ये आपको 459.6 वी आर एम एस दे दिया। मतलब ये जो 650 है, आप आंसर कैसे लाते हैं, 650 को आप √2 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता। उसके बाद 18 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड डायोड। कौन सा आपका अल्ट्रा हाई, तो उसके नाम से पता चल रहा है फास्ट रिकवरी डायोड, अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड डायोड रखता है आपका फास्ट रिकवरी डायोड। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि स्टैटिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक एज सोन इन बिलो फिगर करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। ये कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है इन्होंने और पूछ रहा है भाई ये किस डिवाइस का है, तो ये आपका ये वाला जो है, ठीक है, ये GTO का है आपका गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर और GTO की तुलना, ठीक है, इसको इतना में नहीं देख रहे, एक तो हिंदी में है और डिटेल नहीं देखना। तो मेन ये जो आपका ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे SCR ऑपरेशन बता रहा है कि आई इससे ज़्यादा होगी तो SCR ऑपरेशन है, और ये TR मतलब मेरे हिसाब से ट्राइक ऑपरेशन हो गया, तो ये आपका ये जो इस तरीके से जा रहा है ये GTO है। उसके बाद आते हैं 19 पे कि इसमें मिलाना था, मैचिंग थी, कि आपका क्या देखते हैं ये SCR अगर थर्ड पे, इसका क्या मतलब है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑब्वियस बात है, मोटर स्पीड कंट्रोल, ओके, बैटरी चार्जिंग फेज कंट्रोल, इस सब में यूज़ होता है ये SCR। उसके बाद रेक्टिफायर एम्पलीफायर और स्विचेस को यूज़ करता है, ये आपका हो गया।